नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको जैन धर्म के नाम से या अंग्रेजी के कुछ छात्र जैनिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो हम जैन धर्म की चर्चा आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जैसे ओरिजिन से शुरुआत करेंगे, मतलब कि इसका स्रोत कहाँ से मिलता है। तो जैन धर्म जो है आपका बहुत प्राचीन धर्म है। ठीक है, बुद्ध धर्म से भी प्राचीन है, क्योंकि बुद्ध धर्म के समय में, गौतम बुद्ध के समय में महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसका मतलब 23 लोग पहले ही हो चुके थे। तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि लगभग 400-500-600 साल पुराना और रहा होगा। और ऐसी भी मान्यताएं मिलती हैं कि जो जैन धर्म है वो वैदिक काल से भी पुराना है। ठीक है, मान्यताएं ऐसी भी हैं कि वो वैदिक काल से भी पुराना है, लेकिन सच क्या है कि वो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता चलता। लेकिन जैन परंपरा जो है वो तीर्थंकरों के द्वारा समय समय पर प्रचार किया जाता रहा है। और महावीर स्वामी जो थे, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनको 24वें तीर्थंकर के तौर पे जाना जाता है। प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव, यहाँ पर री जो है आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर री कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ऋषभदेव जो थे आपका, वो आपका पहले तीर्थंकर हुआ करते थे। 23वें तीर्थंकर की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हमें यहाँ दिखाई देता है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। बनारस पहले बोलते थे, काशी बोलते थे, तो वहाँ पे पार्श्वनाथ का जन्म होता है, वहीं पर रहते हैं। और इन ऐसी मान्यता है कि 8वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। सभी तीर्थंकर जो थे आपका जन्म से या जाति से क्षत्रिय थे, ऐसी मान्यता देखने को मिलती है। महावीर स्वामी के तो हमें पहले भी पता है कि वो क्षत्रिय थे, और लोगों के बारे में भी ऐसा ज्ञात होता है कि वह भी क्षत्रिय थे। अब जैनिज्म फाउंडर, जिनका नाम हम बोलते हैं वर्धमान महावीर, मतलब एक्चुअल फाउंडर जो जैन धर्म का है वो हम वर्धमान महावीर को मानते हैं। और वो आपका जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, ऐसा नहीं है कि पहले तीर्थंकर थे। उनके बारे में समझते हैं। पहली बात, उनकी माता जी का नाम जो है त्रिशला था, पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और माता जी जो त्रिशला थी वो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। और सबसे बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री जो है उसका विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था। तो बिंबिसार जो है आपका इसीलिए जैन धर्म की इज्जत करता था। ठीक है, तो मतलब आप रिलेशन बोल सकते हो। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उनके उदय का कारण समझते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं। तो चेतक की पुत्री जो है आपका बिंबिसार से उसका विवाह हुआ था। और चेतक की जो बहन है उससे किसका शादी हुई थी? इनकी माता जी जो थी आपकी चेतक की बहन थी। तो ये आपका पारिवारिक संबंध था। आप बिंबिसार और महावीर स्वामी जो थे उनके बीच आपका संबंध तय कर सकते हो। महावीर जो स्वामी थे उनका विवाह यशोदा के साथ हुआ था, और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी, या फिर अनुज्जा के नाम से भी उनको जाना जाता है। प्रियदर्शनी या अनुज्जा के नाम से जाना जाता है। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान महावीर घर छोड़कर चले गए और वो सन्यासी बन गए। ठीक है, 13 साल बाद उनको हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त होता है, जिसको केवल ज्ञान या फिर केवल ज्ञान के नाम से जानते हैं। इसको कैवल्य की प्राप्ति के नाम से भी जानते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि इनको कैवल्य प्राप्त हो गया। 42 साल की उम्र, मतलब 30 से 13 साल ले लो तो 42-43 साल की उम्र के आसपास जिम्भिका ग्राम एक गांव है जिसमें एक साल का वृक्ष है, उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसे वो कैवल्य के नाम से जानते हैं। जैसे उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो महावीर कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया था। एक बहुत बड़े वीर थे, और जिन के नाम से कहलाए। जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको जिन के नाम से भी पुकारते थे। जितेंद्रिय, मतलब उन्होंने इंद्रियों पर जीत लिया था, कब्जा कर लिया था। निगांथा के नाम से भी उनको जानते थे, और कैवलिन के नाम से जानते थे। तो कई बार आपसे पूछता है कि महावीर के, वर्धमान महावीर के अन्य कौन नाम हैं, तो उनको जिन के नाम से जानते थे, जितेंद्रिय के नाम से जानते थे, निग्रांथा के नाम से जानते थे, कैवलिन के नाम से जानते थे। पावा जो कि राजगीर में है, 72 साल की उम्र में उनका मृत्यु हो गया। अब जैनिज्म के उदय का कारण समझते हैं। आज भी आपका जो जैन कम्युनिटी है वो बहुत ही समृद्ध कम्युनिटी है और बहुत शांत कम्युनिटी है। वो आतंकवाद वगैरह जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, और वो बड़े शांत तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, और बहुत समृद्ध भी होते हैं। तो उनके बारे में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक धर्म में हाईली रिचुअलिस्टिक अप्रोच जो है, ज़्यादा रूढ़वादी और परंपरागत अप्रोच चल रही थी। इसीलिए लोग आपका एक नए धर्म की तलाश में थे। जैसे जैनिज्म ने उनको यही काम कराया। और जैनिज्म के जो टेक्स्ट होते थे, जो भी आपकी विद्या ज्ञान दिया जाता था, जो आपका धर्म प्रचार किया जाता था, वो पाली और प्राकृत भाषा में किया जाता था। और ज़्यादातर लोग पाली और प्राकृत भाषा ही बोलते थे, संस्कृत की अपेक्षा। कहने का मतलब है कि उस जमाने में लोग बोलचाल की भाषा में संस्कृत की जगह पे पाली और प्राकृत भाषा को ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए वो आपका लोगों तक पहुंच पाए।
सभी कास्ट को हम वो नहीं मानते थे, वो सबको एक मानते थे, ठीक है। कास्ट सिस्टम को वो कुछ नहीं मानते थे, वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। और उस समय जो आपका हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था थी बहुत रिजिड थी, लोअर कास्ट को बहुत बुरी दशा वहाँ पे हुआ करती थी। जब जो कि आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, तो शूद्र जो लोग थे उस समय आपका उस लोअर कैटेगरी के जो लोग थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो वो लोग आपका उनको सम्मानजनक स्थान जो है वो प्राप्त हुआ जैनिज्म में, इसीलिए वो लोग जैन धर्म की तरफ बढ़ने लगे। 200 साल बाद गंगा के मैदानी घाटी में सूखा पड़ गया। उसके बाद क्या होता है कि महावीर के कुछ आपका जैसे कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपका नॉर्थ इंडिया के शासक हुआ करते थे। तो भद्रबाहु नाम का एक जैन संघ के आचार्य थे और वो उस समय कर्नाटक चले जाते हैं, मतलब साउथ इंडिया चले जाते हैं और साउथ इंडिया में जाकर के जैन धर्म का प्रचार करते हैं। मतलब कि ये जो भूखमरी है, यहाँ जो सूखा पड़ा, वो जैन धर्म के प्रचार के लिए एक प्रमुख कारण बन गया। न सूखा पड़ा होता, न वो आपका दक्षिण भारत जाते, तो भद्रबाहु जो है आपका दक्षिण भारत चले जाते हैं और वहीं पे आपका धर्म का प्रचार शुरू करते हैं। थोड़ी सी और बात समझते हैं, जैन धर्म की टीचिंग के बारे में समझते हैं। तो टीचिंग ऑफ जैनिज्म के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो महावीर स्वामी वैदिक प्रिंसिपल को रिजेक्ट करते थे, वो वैदिक सभ्यता को, वैदिक प्रिंसिपल को नहीं मानते थे और वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। वो भगवान जैसी कोई संस्था है ही नहीं, ऐसा उनका मानना था। और उनका नेचुरल फिनोमिना जो था वो उसी पर विश्वास करते थे। वो कर्म पर विश्वास करते थे, आत्मा पर विश्वास करते थे और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ आत्मा पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आत्मा जो है अजर अमर है और आत्मा ट्रांसफ़र होती है, शरीर जो है वो आपका छूट जाती है या नष्ट हो जाती है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। एस्टेरिटी, नॉन वायलेंस, ये सारी चीज़ों के वो समर्थक थे। इक्वालिटी पर उनका बहुत ज़्यादा जोर था, मतलब कि वो समानता के बहुत बड़े पुजारी थे या फिर उसका पुरजोर सहयोग किया करते थे। बुद्धिज़्म की तरह ही बुद्धिज़्म भी आपका जो इक्वालिटी है वो उसको फॉलो करता है, मतलब कि हर जाति धर्म के लोग आपका एक जैसे हैं, इस चीज़ को ये लोग मानते थे। लोग कर्म के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। महावीर स्वामी के जो आपका जैन धर्म था वह इसको मानता था, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जन्मजात कोई भी जन्म के आधार पर कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि लोग अपने कर्म के आधार पर छोटे और बड़े और हो सकते हैं। कुछ लोग बहुत घटिया काम करते हैं तो उनको आपका अव्वल नीचे दर्जे का आप मनुष्य मान सकते हो। कुछ लोग नेक आदमी होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनको अच्छे लोगों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब बहुत सी चीज़ें थी जो कि आपका उसमें हावी थी, जैसे कि स्टारवेशन हो गया, न्यूडिटी हो गई और एस्केटिज्म हो गया, जो कि ये सब हावी था उस समय। सेल्फ मॉर्टिफिकेशन की बात किया जाए तो उसमें आपका एक्सपाउंडेड हो रहा था काफ़ी तेज़ी से। विश्व में दो तत्व हैं ऐसा उनका मानना था, जैसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, मतलब कि जीव जिसमें जान होती है, आत्मा जो कि जान नहीं होती है वो आपका अनकॉन्शियस है, ऐसा मानना था। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको अनकॉन्शियस मानते थे। वो आपका 3 तरह के पथ को जो है आपका मार्ग को बताते थे, जैसे कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, मतलब कि विश्वास करना, सही चीज़ों पर विश्वास करना, सही ज्ञान रखना और सही जगह पर चलना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ऐसा उनका मानना था। अब 5 शपथ थे जो आपका वो लोग लिया करते थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब कि नॉन वायलेंस, मतलब कि हिंसा न करना, सत्य मतलब सही बोलना, झूठ न बोलना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब कि किसी भी चीज़ का संचय न करना, ब्रह्मचर्य मतलब कि चरित्रवान होना। ये 5 टीचिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जैनिज्म में। और विभाजन की बात करते हैं कि जैनिज्म जो है आपका, आप ये भी जानते हो कि जैनिज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। उसको वो कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो विभाजन जो है आपका भद्रबाहु के समय में हुआ था। जैसा मैंने बताया कि जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भूख से लोग तड़पने लगे, सूखा पड़ गया, तो उस भुखमरी के समय में भद्रबाहु जो है वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया चले गए, दक्षिण भारत चले गए और वहीं पर प्रचार करने लगे। जबकि स्थूल बाहु जो था वो भी इन्हीं का दोस्त था, या फिर वो भी एक जैन भिक्षु था, वह उत्तर भारत में ही रह गया और नॉर्थ के जो फॉलोअर थे उनके साथ आपका वो रहने लगा। और स्थूल बाहु ने कोड ऑफ कंडक्ट को थोड़ा बदल दिया, मतलब उसने कुछ मॉडिफाई किया, जैनिज्म में उसने थोड़ा मॉडिफाई करने का काम किया। जैसे कि उसने कहा कि पहले जैन धर्म के जितने भी ऋषि महर्षि होते थे, जो भी भिक्षु होते थे, जो भी सन्यासी होते थे, वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है, वो आपका दिगंबर होते थे। तो स्थूल बाहु ने ये कहा कि वाइट कपड़े पहने जा सकते हैं, मतलब कि वाइट कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनने की व्यवस्था जो है स्थूल बाहु के द्वारा शुरू की गई। कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र पहनना, इसका प्रवर्तक कौन था जैन धर्म में, तो आप बता सकते हैं कि स्थूल बाहु के द्वारा ही इसका प्रवर्तन किया गया था। अब यहाँ पे समझते हैं कि जैनिज्म जो है आपका 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो सकी थी। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो अच्छे से बताता हूँ। जैनिज्म यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो सकी थी। एक था श्वेतांबर, जिसमें सफ़ेद वस्त्र लोग पहनते थे और इसको स्थूल बाहु ने आपका प्रमोट किया था।
दिगंबर जो कि नेकेड होते थे, आपका कपड़े वस्त्र नहीं पहना करते थे। और दक्षिण भारत में जो आपका भद्रबाहु था वो आपका दिगंबर टाइप का आपका साधु था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो जैन काउंसिल है वो ठीक उसी तरीके से जैसे बौद्ध काउंसिल हुआ करती थी वैसे ही आयोजित किया जाता था। काउंसिल कुछ और नहीं होती थी, एक मीटिंग होती थी, एक संगठन की मीटिंग होती थी जो कि धर्म के प्रचार के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए की जाती थी। तो जैन के काउंसिल की बात किया जाए तो उसमें आपको दो इंपॉर्टेंट काउंसिल देखने को मिलता है, प्रथम काउंसिल और आपका द्वितीय काउंसिल। तो प्रथम काउंसिल जो है आपका पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। इसको स्थूल बाहु के द्वारा आयोजित किया गया था जो कि उत्तर भारत में ही टिक गया था, आपका मैंने बताया था। द्वितीय जो आपकी काउंसिल है वो आपका वल्लभी के द्वारा गुजरात में आयोजित किया गया था। ये 512 सीई पे आपका आयोजित किया गया था, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब इसको जिसके द्वारा आपका इसको आयोजित किया गया उसमें आपका देवर्धि गानी जो थे, एक व्यक्ति था जिसने 12 अंगों में इसको विभाजित किया। ठीक है, 12 अंगों की मतलब की पूरी गणना की और पूरा उसको डिटेल में समझाने का प्रयास किया जैन धर्म की टीचिंग को। ठीक है, अब रॉयल पैट्रोनेज किससे किससे प्राप्त था, मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि राजवंशीय समर्थन प्राप्त था, राजवंशीय इसको सपोर्ट प्राप्त था, वहाँ पे लोग उसको मानते थे, संरक्षण प्राप्त था। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में अलग अलग बात करेंगे। तो साउथ इंडिया में आपका कदम्ब डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी, अमोधवस्त्र, कुमारपाल जो कि चालुक्य डायनेस्टी का राजा था, इन सभी के द्वारा आपका साउथ इंडिया में इनको रॉयल एसेट प्राप्त था, कहने का मतलब कि राजशाही संरक्षण प्राप्त था। अगर नॉर्थ इंडिया की बात किया जाए तो उसमें जो प्रमुख राजा थे जैसे बिम्बिसार और जैन धर्म के बारे में मैंने कनेक्शन बताया ही था आपको कि बिम्बिसार जो था उसकी जो पत्नी थी और इसी तरीके से मतलब उनका जो पारिवारिक संबंध था मैंने आपको पहले भी बताया है, उसको मैं दोबारा नहीं बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अजातशत्रु था, बिंदुसार था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं जो था आपका जैन धर्म को फॉलो करता था। अमा नाम का आपका एक राजा था, हर्षवर्धन था, और खारवेला या खारवेल जो भी कहना चाहें, ये सभी कुछ राजा और सम्राट थे नॉर्थ इंडिया के जो कि आपका जैन धर्म को रॉयल एसेट देते थे या फिर रॉयली उसको आपका बहुत फॉलो करते थे। महत्वपूर्ण तथ्य जैन धर्म के बारे में समझते हैं। उसमें से जैन जो है आपका बौद्ध के से भी प्राचीन है। जैन धर्म जो है आपका बुद्ध धर्म से भी काफ़ी प्राचीन है। बुद्ध व महावीर समकालीन हैं, ठीक है, मतलब कि कंटेम्प्रेरी हैं, एक दूसरे के आपके समकालीन हैं। जैन इसको जिन मतलब विजेता, उसको मोक्ष की प्राप्ति को जिन या जैन माना जाता है। और जिन जो थे तो आपका तीर्थंकर हुआ करते थे। और जैन जो है आपका 6 कालों में विभाजित किया जाता है। और 22वें तीर्थंकर जिनका नाम नेमिनाथ था वो सौराष्ट्र गुजरात का एक गुजरात पार्ट में आपका उनका जन्म हुआ था, वहीं से वो आते थे। आपसे पूछ सकता है ये सब चीज़ें। 23वें आपके पार्श्वनाथ थे, 23वां आपके जो मॉन्क थे पार्श्वनाथ थे जो कि बनारस से थे। और सत्य 3 प्रकार के होते थे। सत्य जो है आपका 3 प्रकार के होते थे, एक होता था द्रव्य, एक गुण, एक पर्याय। इंग्लिश में इसको बोलते थे। द्रव्य का मतलब आप जानते ही हो, क्वालिटी मतलब गुण होता था, पर्याय मतलब कि मोड। ठीक है, ये आपका 3 तरह के सत्य की गणना यहाँ पे की गई थी जैन धर्म में। रियलिटी जो है आपका अनेकांतवाद को ही रियलिटी बोली जाती थी जैन धर्म में। इस तरीके से हमने जैन धर्म को भी यहाँ पे निपटा लिया, उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।